अलग अलग स्टेट से आए हुए हैं, उनका यहाँ पर हम स्वागत करते हैं। हम शुद्ध रूप से समाज सेवी हैं और व्यापारी भी हैं, और सिर्फ हम इस पार्टी में जुड़े हैं बाबा साहब के विचारों को देखते हुए। और हमारे माननीय मंत्री जी इतने सरल इंसान हैं, जो हमेशा रात में 12 बजे भी किसी के लिए खड़े हो जाते हैं। तो हमको लगा, हमको एक प्रेरणा आई कि हम मंत्री जी के साथ जुड़े, पार्टी के साथ जुड़े, और पार्टी जो भी जिम्मेदारी हमें देगी देश में, प्रदेश में, और जहां भी देगी, हम बड़ी निष्ठा और ईमानदारी के साथ पार्टी की सेवा करेंगे, और एक मामूली कार्यकर्ता के रूप में अपना जो भी होगा, वो अपना समय, अपना जो आदेश होगा उसे हम पूरा करेंगे। आज का दिन बड़े मेरे लिए त्योहार का दिन है, जो रिपब्लिक पार्टी ने हमें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, और हम पूरी ईमानदारी के साथ इस जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। माननीय सभी पत्रकार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के फोटोग्राफर और प्रिंट मीडिया के पत्रकार या मौजूद हैं, तो आप सभी पत्रकारों का रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से आभार। और गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का एक बहुत इम्पोर्टेंट शहर और जिला है। इसी गाजियाबाद में रहने वाले संजय सिन्हा जी, जो कायस्थ कम्युनिटी के है, बिजनेसमैन है, बिल्डर भी है, और उनका काम उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, अनेक जगह पर इनका काम चल रहा है। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी की विचारधारा ये सब जाति धर्म के लिए है। बाबा साहब की विचारधारा की रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया सब जाति धर्म की पार्टी है। चाहे किसान हो, दलित हो, आदिवासी हो, ओबीसी हो, जनरल कैटेगरी के लोग हो, बाबा साहब ने बताया कि बाबा साहब का मिशन है सबको साथ में लेकर आगे चलना। खाली दलित समाज के होठों से राजनीति में सफल नहीं हो सकते। तो सभी जाति धर्म का वोट लेने के बाद ही हम चुनकर आ सकते हैं, और हम चुनकर आने के बाद सत्ता मिल सकती है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी की रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है। इस पार्टी को मैं सारे देश में चला रहा हूं। मेरी पार्टी में संजय सिन्हा जी की पहचान मेरी 4 महीना पहले हुई थी, और लगातार उनके साथ मेरी भेंट हुई, और उन्होंने भी मतलब साबित की कि बाबा साहब अम्बेडकर की पार्टी है। तो इसमें मैं सम्मिलित हूँ। उत्तर प्रदेश में ओम दत्ता जी के नेतृत्व में जो पार्टी हमारी काम कर रही है, इसको मजबूत करने के लिए मैं थोड़ा सा उपयोग दूंगा, और इसीलिए इनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इनको मनोनीत किया जाता है, और वो हमारे पार्टी में आने से पश्चिम उत्तर प्रदेश है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में रिपब्लिकन पार्टी को बड़ी ताकत मिल सकती है। और हम एनडीए के साथ हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं, योगी आदित्यनाथ जी के साथ भी हमारी पार्टी है, और रिपब्लिकन पार्टी 28 राज्यों में काम करती है, 8 केंद्र शासित प्रदेशों में काम करती है। और मेरी हमारी पार्टी जो है, एक पार्टी 2 राज्यों में मेरी पार्टी रिकॉग्नाइज है, नागालैंड और मणिपुर में। 2 राज्यों में अगर हमारी पार्टी को मान्यता मिलती है, तो हमारी पार्टी को राष्ट्रीय मान्यता मिल सकती है। और आज पूरे देश भर में 4 ही पार्टियां रिकॉग्नाइज पार्टियां हैं, बीजेपी, कांग्रेस, बसपा और आम आदमी पार्टी। 4 पार्टियां नेशनल कमीशन के पास, सेंट्रल कमीशन के इलेक्शन कमीशन के पास रिकॉग्नाइज है।
मेरा संकल्प है कि आने वाले 5 सालों के अंदर रिपब्लिकन पार्टी नेशनल पार्टी के दर्जा लेकर 5वें स्थान पर जा सकती है। इसके लिए हमारा प्रयत्न जारी रहेगा। और अभी जो 5 राज्यों के चुनाव अनाउंस हुए हैं उसमें मतलब वेस्ट बंगाल है, आसाम है, तमिलनाडु है, केरल है, पांडिचेरी है, 5 राज्यों के चुनाव है। इसमें रिपब्लिकन पार्टी सोच रही है कि हमें क्या सीटें लड़नी है या नहीं लड़नी है, या कुछ सीटों पर हम चुनाव लड़ने के बारे में विचार करेंगे और कुछ राज्यों में बीजेपी का समर्थन करने का निर्णय हमारा हो सकता है। अभी हमारी सेंट्रल कमेटी में बातचीत हो रही है, उसके बाद हमारा निर्णय हो जाएगा। लेकिन आज संजय सिन्हा जी पार्टी में आने से रिपब्लिकन पार्टी को ताकत मिली है। पवन गुप्ता जी पूरे राज्य में घूम अभी जो 75 जिले यहाँ है अभी तक कितने जिले में तो जो 75 जिले उसमें से 75 जिलों में से 65 जिलों में हमारी कमेटी है। हमारी कोशिश जारी है कि आने वाले लोकल बॉडीज के चुनाव में हम कुछ कैंडिडेट खड़ा करेंगे और आने वाले 27 के चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी बीजेपी के साथ अलायंस करके हम कुछ सीटें लड़ना चाहते हैं। आदरणीय मायावती जी का जनाधार होता जा रहा है। माननीय कांचीराम जी ने बहुत बहुजन समाज पार्टी को बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम पर सारे देश में खड़ा करने का काम किया था। और सबसे बड़ी सफलता माननीय कांचीराम जी को उत्तर प्रदेश में मिली। उसका कारण यह है कि उत्तर प्रदेश में 22-23% दलित वोट जीत गए। महाराष्ट्र में हमें इतनी सफल ऐसे नहीं। महाराष्ट्र में दलित वोट 13% भी है और इसीलिए महाराष्ट्र में इतनी सफलता हमें नहीं मिली। लेकिन माननीय कांचीराम जी ने दलित ओबीसी और माइनॉरिटी इनको शुरू में इकट्ठा करने का काम किया और बाद में ब्राह्मण है, गनिया है, ठाकुर है और बाकी के जो सभी लोग दलित ओबीसी है, माइनॉरिटी है, सब लोगों को एक साथ लाने का प्रयत्न हुआ और माननीय मायावती जी अपने बलबूते पर मुख्यमंत्री बन गई थी। माननीय मायावती जी को 3 बार मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। उसका कारण यह था कि बीएसपी को मेजॉरिटी नहीं मिली थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 3 बार सरकार के बाहर होकर मायावती को मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय लिया था और बीजेपी के सपोर्ट से मायावती 3 बार मुख्यमंत्री बन गई थी। तो हमारी अच्छी बात है कि हमारे समाज की हमारी बहन 3-4 बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रही। तो हमारी कोशिश है कि इस पार्टी को आगे बढ़ाना है और 2027 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में विकास का काम बहुत तेजी से आगे बढ़ाया है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश विकास की दिशा से आगे बढ़ रहा है और लोगों की इकोनॉमी डेवलप हो रही है। मॉल्स के इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जा रहा है। अपनी इकोनॉमी 4 नंबर पर आई है और कुछ ही दिनों के बाद, कुछ ही महीनों के बाद अपनी इकोनॉमी 3 नंबर पर आ सकती है। तो इसी तरह हमारा डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा काम नरेंद्र मोदी साहब का है। मैं नरेंद्र मोदी जी साहब के मंत्रिमंडल में तीसरी बार का मंत्री बना हूँ और मुझे तीसरी बार राज्यसभा में मौका देने का काम माननीय नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह साहब और नितिन नवीन जी है, हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी है, इन सब लोगों के प्रयत्न से मुझे 3rd टाइम राज्यसभा मिली है और मैं हमारे समाज के लिए, सभी जाति धर्म के लिए अपने काम करता रहूंगा। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को, बाबा साहब अम्बेडकर जी पार्टी को मजबूत करने का मेरा प्रयत्न जारी रहेगा। उसमें पवन गुप्ता जी का यूपी में बहुत बड़ा योगदान है और अभी संजय सिन्हा जी हमारी पार्टी में आने के बाद हमारी ताकत और भी ज्यादा बढ़ गई है
और इसीलिए आज मैं यहाँ उनका सम्मान करने के लिए इधर आया हूँ। उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पर हमने ले लिया है और एक बहुत मजबूत आदमी आरपीआई के साथ आने के बाद आरपीआई उत्तर प्रदेश में मजबूत होगी, ऐसा मुझे बड़ा विश्वास है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया। राहुल गांधी कह रहे हैं नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया। क्या इस बार 2027 में आपकी गाड़ी यहाँ भी चलेगी? 2014 से मेरी गाड़ी पूरे देश भर में चली है, इसीलिए मुझे राज्यसभा मिली है और आज फिर आपकी गाड़ी गाजियाबाद में चली है। क्या लगता है 2027 में फिर आपकी गाड़ी चलेगी? मेरी गाड़ी तो चलेगी, मतलब मेरी गाड़ी तो उठाओ चलेगी। मेरी गाड़ी तो सारे देश भर चलेगी और गाँव धरती को जाकर मिलेगी। गाजियाबाद के लिए क्या लाइनें हैं? आप अच्छे साहेब हैं। मतलब आज का दिन मुझे जरूर रहेगा, आज का दिन मुझे जरूर रहेगा यार, क्योंकि मैं आया हूँ वहाँ। मंत्री जी 2027 को लेकर किस तरह की रणनीति है आपकी? क्या चुनाव लड़ेगी गठबंधन के साथ आपकी पार्टी? तो हमारी कोशिश रहेगी कि हमें रिपब्लिकन पार्टी को एक 6 सीटें तो हम बीजेपी के साथ अलायंस करेंगे। अलायंस नहीं होता है तो कुछ सीटों पर मजबूत कैंडिडेट हमारे पास जो रहेगी, ऐसे की मेरिट वाले 15-20 कैंडिडेट को करेंगे और बाकी की जगह पर बीजेपी का जो 403 सीटें हैं, देश में सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश है और 403 सीटें मतलब उत्तर प्रदेश में है, 294 सीटें बंगाल में है और 288 सीटें महाराष्ट्र में। 3 राज्य पूरे देश भर के सबसे बड़े राज्य हैं। जरूर हमारी कोशिश एनडीए के साथ रहने की, बीजेपी के साथ रहने की और माननीय योगी आदित्यनाथ जी के साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध है और उन्होंने काम भी बहुत अच्छा किया है। मुख्यमंत्री पद पर आने के बाद उन्होंने यूपी को बहुत अच्छा डेवलप करने का किया है। तो 15 अगर हमको 4-5 सीटें मिलती है तो बीजेपी के साथ करेंगे, करेंगे और ऐसा सीट नहीं मिलती है कुछ सीटों पर बीजेपी के ऐलान से अलग आप चुनाव लड़ेंगे? बाबा साहब संविधान का लेके चल रहे हैं, हर पार्टी आज बाबा साहब को लेके चल रही है, संविधान को लेके चल रही है। तो ये पार्टियां पिछले 15 साल से कहाँ थी? मुझे लगता है कि हमारी पार्टी बोल रहे हैं। मैं सभी पार्टी की बात कर रहा हूँ सर, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। तो आपका सही है कि आज जिस तरह हम आगे बढ़ रहे हैं उसी तरह बाबा साहब के नाम से चर्चा देश में हो रही है। सभी पार्टियां बाबा साहब का नाम ले रहे हैं, संविधान की बात कर रही है। तो अच्छी बात है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी सभी जाति थे और हर पार्टी बाबा साहब का नाम ले रही है, इसका हमें बहुत बड़ा गर्व है। साहब 5 राज्यों में चुनाव है, 5 राज्यों में चुनाव है, क्या लगता है एनडीए कितना बहुमत ले पाएगी? तो 5 राज्यों में ऐसा है कि आसाम में तो ऑलरेडी बीजेपी की एनडीए की सरकार है, पांडिचेरी में एनडीए की सरकार है। अभी जो वेस्ट बंगाल है, ममता दीदी ने जो बंगाल है उसको नंगा करने का काम किया है और ममता दीदी के कार्यकाल में बहुत बड़ी घटना हो गई, लॉ ऑर्डर की स्थिति बहुत बड़ी खराब हो गई और इसीलिए वहाँ की जनता चाहती है कि वहाँ उनको परिवर्तन चाहिए और वहाँ बीजेपी की सरकार आएगी, एनडीए की सरकार आएगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। दूसरा तमिलनाडु में भी एडीएमके के साथ बीजेपी एनडीए का अलायंस हुआ है, वहाँ भी हमारी सरकार आने की संभावना है। यानी केरल में हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन केरल में भी एनडीए की सरकार आने की कोशिश हमारी है। 5 राज्यों में अभी जो चुनाव हुए लोकसभा के बाद हर राज्य में बीजेपी की बुराई है, बीजेपी और एनडीए की बुराई है। जब हरियाणा हो या बिहार हो, दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, हर जगह पर बीजेपी और एनडीए की बुराई है। अभी हमारी कोशिश है कि 5 राज्यों में हमारे एनडीए की सरकार आनी चाहिए, इसके लिए हमारा प्रयत्न जारी है। मंत्री जी अगर जो बीजेपी आपको सीट नहीं देती है तो क्या बीजेपी के विरोध में आपके प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे उत्तर प्रदेश में? नहीं, बीजेपी के विरोध में मतलब अगर हमारे कैंडिडेट चुनकर आते हैं तो बीजेपी का समर्थन करेंगे।
कुछ सीटें हमको नहीं मिलती है, कुछ सीटों पर मिलेगी। तो वो 03 सीटें हैं, उसमें 15-20 सीटों पर चुनाव अगर कुछ सीट नहीं मिलती है तो हम लड़ेंगे, लेकिन बीजेपी के विरोध में हमारा प्रचार नहीं होगा। बाकी की जगह पर हम बीजेपी के साथ ही रहेंगे। अच्छा, पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर लगातार विपक्ष जो है सवाल उठा रहा है और गैस सिलेंडर को लेकर भी लगातार धरने प्रदर्शन कर रहा है, कैसे देखते हैं आप? मुझे लगता है कि विपक्ष जरूर नहीं प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, उनको नरेंद्र मोदी जी ने प्रदर्शन करने का काम ही किया है। हम सत्ता में रहेंगे तो प्रदर्शन करते रहो, लेकिन प्रदर्शन करने के लिए जिस तरह अभी अमेरिका, इसराइल और ईरान में चल रहा है, तो वहाँ से आने वाला जो पेट्रोल है, वहाँ का गैस है, वो आने के लिए मतलब वहाँ पूरा नया पाना है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे हरदीप सिंह पुरी जी ने अनाउंस किया है कि 1.5-2 महीने तक हमारे पास इतना मतलब कोटा हमारे पास है और अनेक लोगों को गैस मिल रहा है। लेकिन विरोधी दल के लोग ऐसे की राजनीति करते हैं, युद्ध हो रहा है, इससे वहाँ से पूरा सामान नहीं आ पा रहा है, इसलिए पूरी तकलीफ है। लेकिन तो भी हमारी कोशिश है कि लोगों को, आम आदमी को तकलीफ ना हो और हर आम आदमी को गैस सिलेंडर मिलना चाहिए। ये हमारी एनडीए सरकार की भूमिका है। संजय सिन्हा जी को आपने पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है, क्या कोई विधानसभा की तैयारी है कि इसको लेकर क्या आपके विचार में है? विधानसभा के बारे में तो चर्चा अभी देखिए, संजय सिन्हा जी एक लीडर है, इनके पास ताकत भी है, तो उसके बाद मतलब उनको जो क्षेत्र उनको आने लायक है वहाँ जरूर उनका विचार किया जाएगा। आज ही और आपने ऐसे एक आर्टिस्ट कैंडिडेट हम निकाल कर किसी के साथ चर्चा करेंगे, और वो सीट छूटती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं छूटती है तो फिर मैंने बोला है उसी मुताबिक 15-20 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। देखिए, आज ही आपने घोषणा की है अध्यक्ष की भारी संख्या में यहाँ पर पब्लिक देखने को मिल रही है सिन्हा साहब के समर्थन। तो आज गाजियाबाद में आपका दौरा क्या संकेत दे रहा है आने वाले चुनाव को लेकर? गाजियाबाद में तो गाजियाबाद में मतलब संजय सिन्हा जी पार्टी में आने के कारण लोगों में उत्साह भी है और संजय सिन्हा जी खुशी से बहुत बड़े दिल से हमारी पार्टी में आएगा। वो दलित समाज का नहीं है, उसके बावजूद भी गरीबों को साथ देना चाहती है, गरीबों को साथ देना चाहती है, बाबा साहब के संविधान को मजबूत करना चाहती है, बाबा साहब के आरटीआई को मजबूत करना चाहती है। इसलिए उनके आने से रिपब्लिकन पार्टी का अच्छा फायदा होगा और गाजियाबाद में पहली बार मैं ये देख रहा हूँ, लोगों में अच्छा मतलब उत्साह है। और आज का जो ये सम्मेलन यहाँ हो रहा है तो उत्साही सम्मेलन है। तो यहाँ संजय सिन्हा जी पार्टी में आने के बाद गाजियाबाद के लोगों में काफी खुशी है और इसीलिए मैं संजय सिन्हा जी का आरपीआई के अध्यक्ष के नाते दलित और पिछड़ों के बड़े नेता हैं आप, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज आप गाजियाबाद पहुंचे हैं और पीडीए समाजवादी पार्टी का काफी बड़ा दल हो चुका है। पीडीए ने काफी लोगों को जोड़ लिया है, दलित और पिछड़ों को किस तरह देखते हैं अपनी पार्टी को? पीडीए को किस तरह देखते हैं? पिछड़ा दलित आदिवासी पीडीए पिछड़ा दलित पीडीए बनाया। अखिलेश यादव जी ने मतलब कई लोगों को लिया है, मतलब सोशलिस्ट मूवमेंट है, मुलायम सिंह यादव जी ने बहुत बड़ा काम यहाँ किया है। राम मनोहर लोहिया जी का नाम हम हमेशा लेते हैं, उनका बहुत बड़ा काम सोशलिस्ट मूवमेंट को बढ़ाने के लिए था। तो अखिलेश यादव जी ने तो उनको लोकसभा में 2014 की पहले सरकार थी, जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं तब से उनको उनका मौका मिला नहीं। लेकिन 2024 के लोकसभा के चुनाव में संविधान बदलेगा, आरक्षण जाएगा, इसी तरह का गलत प्रचार करने के कारण हमारा उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, वेस्ट बंगाल में नुकसान हुआ था। लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं है। सब लोगों को मालूम हुआ है कि संविधान कोई बदल नहीं सकते हैं, किसी के बाप का बाप भी आएगा तो बाबा साहब का संविधान को बदल नहीं सकते हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी को लोकसभा में कांग्रेस और
अखिलेश यादव जी को फायदा हुआ, लेकिन अब उनको फायदा हुआ नहीं। अब एनडीए हर राज्य में सत्ता में आ रही है और एनडीए मजबूत हो रहे हैं। अठावले जी एक भैया अठावले जी चलो